हाँ, नरेशन सुनाई। अ, हमारे यहाँ पे देवायन जी एक लोक कथा प्रचलित है, आला उदल की। वही स्टोरी मैंने भेजी है सिनॉप्सिस जिसका सिनॉप्सिस है कि चंदेल के राजा परमाल देव महोबा राज्य में चंदेल के राजा परमाल देव अ, रानी मल्हाना से विवाह करने के लिए महोबा में आक्रमण कर देते हैं और महोबा राज्य हड़प लेते हैं। जिसके बाद राजकुमार माहिल चंदेल वंश को खत्म करने का संकल्प लेता है। इसके लिए वह मांडव के राजा मांडव के राजा करिंगा राय को भड़का देता है। जिसके बाद करिंगा राय महोबा राज्य में आक्रमण करके वहां के सेनापति राजा वत्सराज राजा वत्सराज को कैद करके उसका सिर धड़ से काट के अलग कर देता है। जिससे बदला लेने के लिए उनके पुत्र आल्हा ऊदल राजा मांडवगढ़ पर आक्रमण करके अ, उनका सिर वापस लाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो खत्म हो गया। हाँ, वो मैंने ये वन लाइनर ही सुना है। निशा जी, आपकी आवाज कट रही है। 1 मिनट वेट नहीं। आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ में नहीं आया आपने लास्ट में क्या बोला है। हेलो। हेलो हेलो दिवाइन जी, अब आ रही है? हाँ, हाँ, हाँ। तो इस कहानी का नाम है आला ऊदल एक वीर गाथा। इसका सिनॉप्सिस है कि राजा परमालदेव रानी मल्हाना की खूबसूरती के चर्चे सुनकर महोबा राज्य में आक्रमण कर देते हैं और महोबा राज्य को हड़प लेते हैं और राजकुमारी मल्हाना से शादी कर लेते हैं। जिसके बाद वहां के राजकुमार माहिल चंदेल वंश का समूल नाश करने का संकल्प लेते हैं। इस जिससे राजकुमार माहिल मांडवगढ़ के राजकुमार करिंगा राय को भड़का देते हैं। जिसके बाद करिंगा राय महोबा राज्य में आक्रमण कर देते हैं और वहां के सेनापति दक्षराज और वत्सराज का कैद करके उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं और मांडवगढ़ के राज्य में टांग देते हैं। जिसके बाद आला उद आला जिनके पुत्र उम, आला उदल बड़े होकर मांडवगढ़ पर आक्रमण करके अपने पिताजी का सिर वापस लाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं अच्छा। और अपने पिता की मौत का बदला लेते हैं। हाँ, अभी कहानी समझ में आ गई। कहानी सुनाने के बाद आपने कुछ और तो नहीं कहा, क्योंकि उसके बाद आवाज फिर से कट गई। जी नहीं, बस इतनी ही कहानी है। अच्छा, ठीक है। जी। हाँ, शशिकांत जी। शशिकांत जी। अच्छा, उनको कुछ रहेगा रेलवे का। जी। जो मैंने लिखा है मैं वो सुनाता हूँ, ठीक जी। है? तो इस कहानी का शीर्षक है नाइन। ठीक है। तो जी। ये जो वेस्ट बंगाल का एक फोक स्टोरी है। जी। तो उस फोक स्टोरी में क्या होता है, ऐसे तो कई सारे फोक स्टोरी है, लेकिन मैंने छोटा सा एक फोक स्टोरी सुना है। तो इसका लॉग जी। लाइन है कि एक
बहुत ही गरीब शादीशुदा नाई बहुत ज़्यादा काम करने पे मजबूर हो जाता है जब उसकी पत्नी नए कपड़े का डिमांड रखती है काली पूजा के वक्त। लेकिन उसकी नसीब बदल जाती है जब वो काम करने को निकलता है एक भूत की वजह से। ठीक है। जी। तो ये एक ऐसा कहानी है। जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा और काली पूजा बहुत फेमस है। तो एक बार एक गरीब नाई होता है। उस गरीब नाई का नाम होता है राजू। यहाँ पे तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है राजू जो नाई है, सरिता जो उनकी पत्नी है, और जो भूत का कैरेक्टर है वो। अभी जी। एक बार ऐसा होता है कि काली पूजा का वक्त होता है और पत्नी शिकायत करने लग जाती है कि मेरे जो खानदान है तो वहां पे हर कोई दुर्गा पूजा काली पूजा के वक्त अपने सगे संबंधियों को नए कपड़े दे देते हैं, तुम तो अपनी पत्नी को भी नए कपड़े नहीं दे सकते। दाने दाने के लाले पड़े हुए हैं, खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की। तो फिर राजू भी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन दोनों में झगड़ा होता है और राजू तंग आके बाहर निकलता है कि अब जब तक तेरे लिए मैं साड़ी नहीं लाऊंगा तब तक घर वापस नहीं आऊंगा, चल। तो वो बाहर निकल जाता है अपने जो बाल कटाने का सामान लेके और घर घर जाके दरवाजा खटखटाता है कि किसी को बाल काटने की जरूरत है दीदी। और लेकिन हर जगह से उसको जवाब ना ही मिलता है। एक आध घर में उसको आने भी देते हैं तो उससे उसका कुछ खास फायदा होता नहीं है। तो इधर उधर घूम घाम के वो गांव से गांव जाके एक तब वो थक जाता है और एक वहां पे एक बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे वो विश्राम करने लगता है। अब उसे ये ध्यान नहीं होता कि जब वो नींद से उठता है तब तक सूरज डूब चुकी होती है। तो अभी वो उठ के देखता है कि चारों तरफ अंधेरा है और जैसे ही अपने झोले से वो बाहर निकलकर वो दिया जलाता है तो वो देखता है सामने सामने एक भूत आके उसकी तरफ मुस्कुरा रहा है और उसकी तरफ कहता है कि मैं भूत हूँ, तेरा गर्दन मुझे चाहिए, अब कौन बचाएगा तुझे। तो वो डर जाता है कि मैं मेरी पत्नी है और अभी तक तो मेरे बच्चे भी नहीं है, आप लोग मेरा सिर लेके क्या करोगे। उसने कहा कि मुझे तेरा गर्दन चाहिए, दे अपना गर्दन, दे अपना गर्दन। फिर वो कहता है कि और भी भूत है। फिर भूत रुक जाता है कि और भी भूत है, कौन सा भूत है रे। तो ये कहता है कि देखिए, वो आईना निकालता है अपने झोले से और वो दिखाता है कि और वो ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा एक काली पूजा कर रहा हूँ और उस पूजा के लिए मुझे 108 भूतों की बलि चढ़ानी है। अब तक 107 थे, आपकी वजह से 108 थे। तो भूत कहता है कि तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है, कैसे पकड़ेगा मुझे। फिर वो आईना उस भूत को दिखाता है जैसे कि इन भूतों को पकड़ा है। फिर उस आईने में भूत अपनी शक्ल देखता है और देख के चौंक जाता है, डर जाता है और ये कहता है कि ये क्या है, तूने इतने सारे भूतों को पकड़ के रखा है। क्योंकि उस भूत ने अपनी शक्ल तो देखी नहीं। आईने में उसने जो देखा उसे देख के ये लगा कि ये कोई और भूत होगा जिसे इसने सच में कैद करके रखा हुआ है। उसने कहा कि हाँ 107 है, अभी 108 है। तो आप मैं मंत्र पढ़ूंगा उसके बाद आप मेरे काबू में आ जाए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा क्षमा तो अरे रुक रुक, बहुत हुआ। ये क्या बोल रहा है तू, मुझे कैद करेगा, कुछ तो इसका उपाय होगा, क्या करेगा तू बलि चढ़ा के। तो उसने कहा कि बलि चढ़ा के अगर मैंने बलि चढ़ा दिया तो मेरे घर पे कभी भी धन की कमी नहीं होगी, मेरी पत्नी कभी मुझसे झगड़ेगी नहीं और मैं हमेशा उसे नए कपड़े में दिलवा पाऊंगा दुर्गा पूजा और काली पूजा में। तो भूत कहता है कि अरे वो मैं देता हूँ ना तुझे, परेशान क्यों होता है। फिर वो भूत क्या करता है, वो एक अपना हाथ आगे करता है और वहां पे एक हांडी उसके हाथ में अपने आप आ जाती है। फिर उसमें पूरा गले तक सोने के सिक्के भरे हुए हैं और वो भूत देकर उसे कहता है कि ये रख, ये हांडी में सोने के सिक्के हैं जो यहाँ से कभी खत्म नहीं होता है और अगर कोई चोर इसे चुराना चाहे तो वो वही जल के भस्म हो जाए। तू इसे अपने घर लेके जा, तुझे भूतों की बलि देने की जरूरत नहीं है। और ये जो तू घर जाएगा, अभी रात हो चुकी है, तुझे घर भी मैं पल भर में पहुंचा दूंगा।
फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो भूत वही करता है, उसे घर पहुंचा देता है और वो उसे अपनी पत्नी के लिए साड़ी ले आता है उन पैसों से। और फिर वो नाई और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। खत्म। जी, अच्छा था आपका नरेशन। थैंक यू। शशिकांत जी, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? शशिकांत जी। दिव्यांश जी, आपने उनको पराग सर को स्क्रीन प्ले भेज दिया है क्या? हाँ, स्क्रीन पे कहानी दोनों भेज। जी। अभी मेरी एक स्टोरी मिनट, मैं थोड़ी अभी रिकॉर्डिंग बंद कर